नवलगढ़ के लोग इनको वहां आने नहीं देते, नवलगढ़ में लोग इनकी सजदा करते, इनकी पूजा करते, इनको आने ही नहीं देते। इन्होंने नवलगढ़ में चुनाव लड़ा था और इनकी वहां जामनी जब्त हो गई थी, तीसरे चौथे नंबर पर गए थे जनाब, क्योंकि वहां की जनता इनको जानती थी और हमारे यहाँ के लोग, भोले वाले लोग इनको नहीं जानते थे, इनके कर्मों से वाकिफ नहीं थे और इसलिए इनको मौका दिया। मौका देने के बाद इन्होंने अपराध की पराकाष्ठा की। किसी भी इंसान, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी इस तरीके से हमारे दिन, हमारे क्षेत्र में मस्जिदों के अंदर से लोगों को घसीट घसीट के और थानों में बंद कर दिया गया था, हिंदू मुसलमान बना गया था, हमारे बच्चों के मुकदमे लगाने का काम किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये लोग एक जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। यदि विकास की बात करें, विकास की, लोगों के साथ इंसाफ की बात करें, तो मेरे सामने बैठ के एक बात का जवाब दे दे, मेरा एक शब्द जिसका जवाब देते। हमारे क्षेत्र के अंदर मात्र 15 उप स्वास्थ्य केंद्र थे, सिर्फ 15, जिनके अंदर एक नर्स बैठती है और एक भवन होता है। उप स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ 15 थे, आज 140 है। सेंचुरी ठोक दी। इनसे पूछने वाले हो कि भाजपा का राज था, राजस्थान की विधानसभा में सुखबीर चौधरी साहब आप बैठे थे, दिल्ली में आपके रिश्तेदार सगी संतोष अहलावत बैठे थे, दोनों जगह आपका राज था। एक उप स्वास्थ्य केंद्र बना हो, एक, तो मेहरबानी करके उसका नाम बताना, एक स्कूल का नाम बताना। 22 स्कूल थे हायर सेकेंडरी के, आज 75 है, हाफ सेंचुरी हो गई। 3 सरकारी कॉलेज है। डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, इनके पास डेवलपमेंट के लिए बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ जाति के चुनाव के अंदर, इस चुनाव के अंदर बीजेपी के कैंडिडेट की वो हालत होगी कि जिंदगी के अंदर उदयपुरवाड़ी की तरफ मुंह नहीं करेंगे, जिंदगी भर उदयपुरवाड़ी की तरफ सियासत के लिए मुंह नहीं करेंगे। तो दूसरी बात भाई अमित ने कही, ये जो लोग अभी तक इनका दूल्हा तय नहीं हुआ, ये काय की बारात लेके पूछेंगे कहा। अब तक चुनाव के दिन 20 बचे हैं, बीच में दीपावली आ गई, इसी के अंदर 5 दिन 7 दिन उसमें चले जाएंगे, बीच में देवटली गैस का बड़ा सवा आ गया। क्या करें, गांव में तो नहीं पूछ पाएंगे, गांव के नाम पता नहीं होंगे इनके। जो बच्चा पूरी साल पढ़ता है, अरे एक रात पढ़ के उसे ज्यादा नंबर लाएगी क्या? अभी तक तो इनको पता नहीं टिकट किसका हो रहा है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। आपको बता देना चाह रहा हूं, जैसा अमित ने कहा कि 20 साल से कांग्रेस का अता पता नहीं है। इस जगह कांग्रेस का मतलब होता है गरीब की सेवा, कांग्रेस का मतलब होता है माइनॉरिटी के लोगों को दिल से लगाना, कांग्रेस का मतलब होता है 36 कौम को साथ लेके चलना। 51,000 वोट लेके जो जनाब गए थे, उसका किसी ने मुंह नहीं देखा, पता नहीं था। मंडी में बैंगन बेचने के लिए आते हैं, सब्जी बातें भट्टू बैंगन गोभी वगैरह तो यहाँ आते बेचने के लिए सुबह सुबह। ऐसे दे देंगे 51,000 वोट, क्या बात करते हो। हिफाजत करना, लोगों को सुरक्षा देना, लोगों के साथ इंसाफ करना, ये हर किसी के बस का सौदा नहीं है। कोई भी आया आके खड़े हो गए कि हम, बहुत भारी काम है मेरे भाई, लोगों को
अपनी जान की बर्बादी देके जो ये पगड़ी जो सर पर है ना, जो विसायती समाज ने मेरे सर पर रखी है, ये तो मेरे सर पर, जानते हो इस पगड़ी का मतलब क्या होता है? किसी जमाने में कोई काबिल इंसान होता था, वो समाज, वो बिरादरी, वो पगड़ी उसके सर पर रखती थी कि हमारी आन, हमारी इज्जत तेरे सर पर है। तेरी गर्दन भी कट जाए जमीन पर तो हमारी इज्जत जमीन पर नहीं आनी चाहिए। इसके पीछे क्या जानते हैं मेरे भाई, जिसको कांग्रेस का कैंडिडेट भगवान राम से जी 25 साल तक मेरी गाड़ी के पीछे सीट पर बैठता था, मेरी गाड़ी के 25 साल तक, ठीक है, क्या प्रोटेक्शन देंगे, क्या सुरक्षा देंगे, क्या इंसाफ करेंगे? आपको पता है जिन लोगों ने अच्छे काम किए दुनिया याद करती है उनको। राजेंद्र गुड्डा के पास 2 काम थे, जनता की दुआ ले या जनता की बद्दुआ। मैंने आप लोगों की दुआ ली है। आज उदयपुर विधानसभा में पिछले 70 साल में किसी भी इंसान ने, किसी भी नेता ने 1 रुपया कभी कब्रिस्तान के लिए किसी को दिया हो? मस्जिद में तो आप लेते नहीं हो किसी का, लेकिन कब्रिस्तान में कभी 1 रुपया किसी ने दिया हो? मेहरबानी करके उसका नाम बता देना। और राजेंद्र गुड्डा ने 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए कब्रिस्तान में दिए। मेरे चौरा के अंदर जमीन का झगड़ा था, जमीन का झगड़ा खत्म करके मैंने 17 लाख रुपए दिए, आपके मैंने 12 लाख रुपए दिए, केरल के अंदर मैंने 10 लाख रुपए दिए, 8 लाख रुपए मैंने छऊ में दिए, पचलंगी में हर जगह। और एक जगह ऐसी नहीं होगी, एक भी जगह आने वाले टाइम में जिसमें कोई कब्रिस्तान के लिए कोई कहे कि साहब हमारे पास जमीन नहीं है और हमारे पास बाउंड्री नहीं है, कोई इंसान आके कहे, मुझे आके कहे कि मंत्री जी हमें 2 गज जमीन चाहिए, और वो भी उसको नसीब नहीं कर पाए, तो हमसे इससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली हम इंसान हो ही नहीं सकते। हमारा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, फर्ज है। पार्टियों को मुझे पता नहीं, लेकिन राजेंद्र गुड्डा की काउंटिंग चल रही थी। झुंझुनू के अंदर 50,000 मुसलमान हैं विधानसभा के अंदर, वहां के नुमाइंदे के लिए दुआ नहीं करते। आपके भाई राजेंद्र गुड्डा के लिए मस्जिद में दुआ हो रही थी। नवलगढ़ की मस्जिद में वहां के नुमाइंदे की दुआ नहीं थी, आपके भाई की दुआ थी। सिक्कर के लोग, आसपास के लोग, जो ताकत आप मुझे दे रहे हो, आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, उस ताकत से उदयपुर में नहीं, पूरे राजस्थान की धरती पर अकलियती की भाइयों की हिफाजत और इंसाफ करने का काम करूंगा। पूरे राजस्थान में जिन लोगों ने अच्छे काम के लोग उनको याद करते हैं, बहुत पुरानी बात नहीं है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इंसाफ के लिए अपने बेटे राजकुमार विजेंद्र सिंह को फांसी पर लटका दिया था। इंसाफ, अपने बेटे को, राजकुमार को राजा ने दूसरे दिन उसी बेटे के नाम से हॉस्पिटल की नींव लगाई थी। मंत्री ने कहा था, राजन कल तो आपके आंखें लाल थी, आज आंसू कैसे आ रहे हैं? तो राजा का जवाब था, कल जिसने फांसी पर लटकाया वो राजा है, और आज तो हॉस्पिटल की नींव लगा रहा एक बाप है। आज वही पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर में कैंसर के हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के सारे लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं। लोग याद करते हैं इंसाफ के लिए। क्या होती है जाति, क्या होती है परिवार? तो इंसाफ हो तो कुर्सी पर बैठ के आपको आदमी को इंसाफ करना चाहिए। कैसी बातें करते हैं? एक जाति का वर्चस्व है, एक जाति से किसका भला हो जाएगा? 36 कौम को, सभी धर्मों को साथ लेके चले तब सुंदर। एक बगीचे के अंदर एक ही तरह के फूल थोड़ी होते हैं,
1000 तरह के फूल रहते थे, वो बगीचा अच्छा लगता है। मैं पूछना चाह रहा हूं, जिस तरह की जातिवाद की बातें करते हैं, कांग्रेस पिछले 2 बार मैंने राजस्थान में कांग्रेस का राज बनाया। राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरे घर आया था हेलीकॉप्टर लेके, बेटे के जन्मदिन पर। हकीकत करो, बिना निमंत्रण के आया था, न्योता नहीं दिया था मैंने उसको, बिना न्योता आया था। और आगे कह के गया था कि राजेंद्र गुड्डा नहीं होता तो आज मेरी जगह कोई और होता, मैं मुख्यमंत्री नहीं होता। बीजेपी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की सरकार गिराई, गोवा की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई। अशोक गहलोत के होठ पर फेफड़ी आ गई थी, राजेंद्र गुड्डा ने सरकार बचाई थी। 2 बार 6 एमएलए देके, एक एमएलए 2.5 लाख वोट से बनता है। 6 एमएलए 2 बार देके 101 एमएलए चाहिए थे अशोक गहलोत जी को, और उनके पास 95 ही थे, आपके भाई ने दिए थे। मैं चाहता था उस दिन बीजेपी की सरकार बना सकता था, लेकिन हमने बीजेपी को पसंद नहीं करते। हम सांप्रदायिक, जो लोगों को दिलों में दरार पैदा करे, जो लोगों को आपस में लड़ाए, हमने कांग्रेस की सरकार बनाई। दूसरी बार फिर वही 6 एमएलए हुए, अशोक गहलोत हुए, राजेंद्र गुड्डा, फिर 6, एक एमएलए का वोट। जिस तरीके से आपको बताना चाह रहा हूं, आपका भाई राजस्थान की राजनीति बदल दी मैंने। इस उदयपुर वाटी के अंदर राजनीति 3 जगह चलती थी, जाट समाज, सैनी समाज और राजपूत समाज। इसमें 2 समाज एक साथ हो गए, एमएलए उनका, बाकी वालों को कोई पूछता नहीं था। शिवराज सिंह जी शुरू के चुनाव जीते तो बोले सैनी समाज और जाट समाज एक हो गया। बीच के अंदर रामेश्वर जी, भोल जी सैनी, प्रताप जी, इंद्र सिंह जी को चुनाव जीते, बोले राजपूत समाज और सैनी समाज एक हो गया, बाकी जरूरत नहीं है। लास्ट में शिवराज सिंह जी ने 2 चुनाव जीते, बोले इंद्र सिंह जी और शिवराज सिंह जी, राजपूत और जाट एक हो गए, बाकी की जरूरत नहीं है। मैंने राजनीति बदली, गुर्जर समाज को उठाया, बोले यार ये भी ताकत है। फिर राजनीति बदली, मैंने सुडल को उठाया, बोले ये भी ताकत है। और अब मैंने राजनीति और आगे ले गया मैं। अब ये राजनीति के फैसले बोले पंचायती फैसला कर देंगे, मणियार कर देंगे, काजी कर देंगे, खोकर कर देंगे, कुरेसी कर देंगे, और ये नहीं स्वामी कर देंगे, ब्राह्मण है, महाजन है, ये फैसला कर देंगे, हीर है, कीर है, ये फैसला कर देंगे। इस राजनीति को वहां तक ले जाऊंगा, बिरजारा, बावरिया, कानबेलिया, गाड़ियल, वार, गोफा, अभी राज बना दो, जिसको कोई नहीं पूछता, जिसको कोई टच नहीं करता था, आज लोग वहां भी जाने लगे। कभी भी पिछले 70 साल में किसी नेता ने किसी आवाम को निमंत्रण नहीं दिया कि आप हमारे घर जीने के लिए आना, दावत नहीं दी, राजेंद्र गुड्डा ने दिए। और इसलिए कि आवाम नहीं मानता, आपसे मेरा भाईचारा है, परिवार मानता हूं आपको, सच कह रहा हूं आपको, आपकी जमीन में, सरजमीन पे खड़ा होकर आपको विश्वास दिला रहा हूं। कोई भी माई का लाल बुरी नजर से आपकी तरफ नहीं देखता जब तक आपका भाई जिंदा है। दुनिया से जाने से पहले बेटे को कह के जाऊंगा, मेरे दादा ने मुझे कहा था कि मुसलमान यहां से पाकिस्तान जा रहे थे, हमने रोका था इनको। कुछ भी करना चाहे तुम, अधिकारी बनना, व्यापार करना चाहे कुछ भी करना, लेकिन ये हमारी जबान पर ये लोग यहाँ रुके थे। और आज हमने ये कहा था कि हमारा जो भी कोई तुम्हारी तरफ देखेगा तो पहले हमारे ऊपर से जाएगा। आज आपको बताना चाह रहा हूं, 1992 के अंदर जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई,
इस मस्जिद के जमाने में एक 20 साल का लड़का 20-21 साल का लड़का बुलेट लेके घूम रहा था यहाँ। एक लड़का था 20-21 साल का, इस मस्जिद के सामने लोग हरि कीर्तन कर रहे थे तो राजेंद्र गुड्डा उनसे लड़ रहा था। उस लड़के का नाम राजेंद्र गुड्डा था। एक नहीं 1000 जगह आप सोच सकते हो नवलगढ़ के अंदर विधायक है, लेकिन जुम्मा और दुल्हनी एक दिन आ जाता है तो सारे के सारे भाई लोग नवलगढ़ के अखिलियत के भाई आपके भाई के पास आते हैं, आपके भाई के पास, वहां के विधायक के पास नहीं जाते, आपके भाई के पास आते हैं। झुंझुनू के अंदर एक माइनॉरिटी के लड़के का मर्डर हुआ। मर्डर करने वाले 2 भी थे, मैं उसकी जाति के बारे में नहीं बताना चाहता। मर्डर करने वाले तो मर्डर किया, मारने वाले जेल में चले गए। लेकिन गलत तरीके से एक सिक्कर के अंदर हॉस्पिटल में एक आदमी मरा। मरे हुए आदमी को वहां से उठा के झुंझुनू की सड़क पर ले जाके पटक दिया। सुप्रीम चौधरी और सांसद वहां जाके धरने पर बैठ गए, सिर्फ इसलिए मुसलमानों को नाजायज मुकदमे में, मर्डर के मुकदमे में नाजायज डाल दिया, सिर्फ इसलिए कि उनके 2 लोग हकीकत में मर्डर किया और नकली मर्डर दोनों के चक्कर में राजीनामा हो जाएगा। मेरे पास आए थे, 50,000 वोट डालते हैं झुंझुनू के मुसलमान वहां कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस के नुमाइंदे ने उनकी नहीं सुनी। वो कांग्रेस जो मुसलमान के वोट से जीतती है, 50,000 वोट के, बात नहीं सुनी थी। पूछ लेना जाके, आपके भाई के पास आए थे, मैंने झुंझुनू के एसपी को क्या बात करते हो, मर्डर जैसे मुकदमे में किसी नाजायज को सबने तो हॉस्पिटल में पड़ा था, बोतरी में डेड बॉडी लाके पट गई उन्होंने। यहाँ जिम्मेदार लोग, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट और असेंबली में बैठे हुए लोग, नाजायज बच्चों को बचा दिया। राजेंद्र गुड्डा वहां भिड़ रहा था। दालनावास के अंदर 6 दलितों को बेरहमी से कुचल के मार दिया था जमीन पर, दलितों को। राजेंद्र गुड्डा वहां भी लड़ रहा था, वहां भी लड़ रहा था, किसी भी जगह। आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे फूल मोहम्मद को जब जिंदा जलाया गया था विधानसभा में, राजेंद्र गुड्डा मुख्यमंत्री से भिड़ रहा था कि सीबीआई की जांच कराई, दोषियों को सजा दीजिए। क्या मतलब है? आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, जब तक मुझे कोई नहीं मान सकता, मेरा दिल जो कहता हूं बोलता हूं, मेरा दिल जो कहता हूं मैं करता हूं। मुझे कोई राजेंद्र गुड्डा को कोई नहीं मान सकता, मेरे तरीके से चलता हूं, मुझे तो ठीक लगता है। ये गलत है। यदि कोई किसी के साथ नाइंसाफी करता है, कोई किसी के भी साथ, राजेंद्र गुड्डा खड़ा नहीं देख सकता। और जिस दिन ये स्थिति आ जाएगी, जिस दिन किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है और हम खड़ा होकर देखें, मैं सोचता हूँ दुनिया में हमारे लिए सबसे बुरा दिन होगा। उससे पहले हम दुनिया से जुदा होकर मरना पसंद करेंगे। यदि किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, किसी के साथ, यहाँ लोग बजरंग दल के नाम पर लोगों को डराते थे, लोग तरह तरह के गमछे डाल डाल के घूमते थे, सारा वातावरण खराब था। मैंने आज करके देखो ना, मैंने सारी बीमारी भेजती थी, सारी बीमारी भेजती थी, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप में से यदि माइनॉरिटी का एक भी आदमी मेरे साथ न हो, एक भी, तो सारे आप मेरा विरोध करो जितना कर सकते हो, तो भी इंसाफ के मामले में मैं तो इंसाफ ही करूंगा।